Welcome to ARIT, a familiar organization for entrance aspirants. We are preparing for NEET, National Eligibility Entrance Test. Fine? Okay. My name is Amir Kumar Bisoi, a guide in chemistry. We will start our chemistry with a smile. First of all, in NEET, in chemistry there are 30 chapters. We have to cover 30 chapters with a perfect schedule and systematically. Fine? Okay. Second one, you have 45 questions. You have 45 questions and total mark is 180 mark. Total mark is 180 mark. Okay. Please focus on that. If you do the correct answer, you can 4 marks. If you wrong, you lose 5 marks. For right answer it's 4 marks. For negative -1. So you lose 5 marks. Okay. So सुनो बच्चों, हमें ऐसे प्रिपेयर करना है कि सिलेक्टिव होना है, क्वेश्चन बेस्ड होना है, कौन सा क्वेश्चन हम अटेंड करेंगे, कैसे हम मार्क ला पाएंगे, ठीक है। दो डिफिकल्ट हमें कैसे वो पहचान करना है, वो कैसे डिफिकल्ट है, क्या इजी है। फाइन। तो क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाई करना है, कैसे यू कैन क्रैक सिंपली मेडिकल। फाइन। ओके ओके, देयर आर ऑलमोस्ट 30 चैप्टर्स। फाइन। ओके, जो भी हम पढ़ाएंगे इसमें क्या क्या है, पहले एक कंटेंट्स है। यू विल टेक एनी चैप्टर, देयर आर कंटेंट्स। सेकंड वन IVs and third one's exercises. That is your part. You will do exercise or you will do more questions. Now then you have queries. Okay, you can send through our WhatsApp group or Telegram. Fine. We definitely give the answers. We definitely clear your queries. Fine. So अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। फाइन। मिलके करेंगे और नीट एनी हाउ क्रैक करेंगे। ठीक है। सो इंट्रोड्यूस अवर concepts in chemistry. The first chapter, that is basic concept of chemistry, as well as we have to know the contents. Okay, क्या क्या चीजें हैं इसमें। First of all, it introduction. What is chemistry? What is application? And second one, matter and its classification. इस पे जाएगा इंट्रोडक्शन पे। Second, units and measurement. Units, you know, SI units, CGS units, and K units. Fine. Then third one, dimension analysis, the conversions of unit from one form to another. There are some examples in this unit conversion. And next, fundamental concepts of particles, electron, proton, neutron. Fine. You know, chemistry is all about atom and molecules. Atom and molecules. Okay. So we have to observe the atomic mass, molecular mass, formulas. Fine. Then the most phenomenal concept, mole concept. ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, इस पे से 2 क्वेश्चन आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट इस मोल कंसेप्ट में ही आएगा। तो इसको हमें अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, मोल कंसेप्ट। और उसके बाद वो स्टोइचियोमेट्रिक कंसेप्ट्स इन केमिकल रिएक्शंस। यू नो केमिकल रिएक्शंस, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंज्यूम्ड एंड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। तो कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, मोल पे क्या हो रहा है, उसका कैलकुलेशन क्या है, इक्वेशन बैलेंस करना है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। फाइन। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। यू नो सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, उसे स्ट्रेंथ हमें कैलकुलेट करना है। मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, इक्विवेलेंट मास, बहुत सारे इंपोर्टेंट चीजें हैं। एंड देन प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर्स। मुझे पता है आप लोग ये चीजों के लिए साथ बहुत फेमिलियर हो, लेकिन हमें शुरुआत इससे ही करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होगा, हम अप्लाई भी बहुत सारे चीजों में कर पाएंगे। ठीक है। वी हैव टू स्ट्रांग इन कॉन्सेप्ट, दैट्स वी अप्लाई इन वेरियस वेज, वेरियस क्वेश्चंस। ओके, पहले से अच्छी तरह से शुरुआत करेंगे तो आखिर तक जाएंगे, डेफिनेटली वी कैन गेट नीट। फाइन। सो स्टूडेंट्स, this is basic concept of chemistry. We have to start in our first class. The first portion is introduction, matter and its classification. These are the contents of this first chapter, the basic concept. Okay, these are the basic natures of ARIT. क्या क्या हम देंगे, कंटेंट्स, आईसाइट, IVs, एक्सरसाइज लाइक दैट। और ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है। 45 क्वेश्चंस है, 180 मार्क्स है। हमें मेंटली सेटअप करना है, हम कैसे पढ़ेंगे, कौन सा क्वेश्चन करेंगे। ओके, विद अ स्माइल वी स्टार्ट अवर क्लास, बिकॉज स्माइल यू नो इज द प्रीशियस गिफ्ट एवर फ्रॉम गॉड। फाइन। तो स्टार्ट करेंगे अच्छी तरह से, आप लोग फोकस पे रहना। बेसिक कंसेप्ट उससे स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है।
तो विल स्टार्ट, हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन से फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। यू नो केमिस्ट्री डील्स विद सिंपली कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. Chemistry, there is a wide application, industrial application, biochemical process, interdisciplinary topics. So chemistry is a very important or vital role in our life. Fine. Chemistry का definition क्या है? Simply structure, composition and properties of matter. Structure, composition and properties of matter. ये जो chemistry है, we can represent to different chemical reactions in chemical compounds. हम लोग केमिस्ट्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? केमिकल रिएक्शन पे, फाइन, केमिकल कंपाउंड के साथ, ठीक है, ओके। मैटर, यू नो, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स. तो हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री को भी एक साइंस एटम और मॉलिक्यूल का बोलते हैं. केमिस्ट्री द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, फाइन. तो सिंपली नेक्स्ट, व्हाट इज केमिस्ट्री, यू हैव अ ग्लिम्स आई थिंक. एंड नेक्स्ट वन इज मैटर. मैटर, व्हाट इज मैटर? जब यूनिवर्स था ना, जब क्लासिफाई किया गया यूनिवर्स को, द क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स इन टू कैटेगरीज, वन इज नेचर, अनदर इज मैटर. नेचर एंड नेचुरल phenomena we teach in physics, fine. Matter we learn in chemistry, fine. So what is matter? Matter means anything. आप लोग जो भी देख रहे हो, हर एक चीज मैटर है. मैटर इज समथिंग विच इज मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस. किसी का कुछ मास और कोई स्पेस ऑक्युपाई करता होगा तो वही मैटर है. जो भी चीज हम देखते हैं, वो नेचुरल हो, वो सिंथेटिक हो, फाइन, जो लैब में बनता है, एवरीथिंग, ये जिसके पास कुछ मास है और कुछ जगह ऑक्युपाई कर रहा है, ऑक्युपाई सम स्पेसेस, डेफिनेटली दैट इज अ मैटर, फाइन. सो क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स इन टू कैटेगरीज, मैटर एंड नेचर. मैटर मीन्स व्हिच इज मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस. तो आप पता होगा क्या क्या मैटर है. और मैटर क्या बोला मैंने कि नेचुरल, ओशन, एयर, दिस ऑल आर मैटर्स, फाइन. ट्री, मैटर. सिंथेटिक, यू कैन पेपर, मार्कर, दिस ऑल अबाउट मैटर. मुझे पता है आप हर एक चीज के साथ बहुत फेमिलियर हो. मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2-3 क्लास में हम इम्पोर्टेंट तक चले जाएंगे. थोड़ा थोड़ा ऐसे ही सिस्टमेटिकली जाना है तो हम जाएंगे, फाइन. तो मैटर क्या आप लोगों को पता चल गया, केमिस्ट्री क्या है आपको पता चल गया. ऑल सब्सटेंसेस एंड यू एनकाउंटर विद द नेचुरल, सिंथेटिक, एनी काइंड ऑफ थिंग्स, दैट ऑल आर मैटर. What is chemistry? The important role in chemistry. What is matter? And simply examples of matter. Fine. अभी हम क्या करेंगे? मैटर को क्लासिफाई करेंगे. When you classify in everything, always in two sides. One is by physical observations, another is by chemical compositions. Physical observation means क्या है? स्टूडेंट्स, जो हम देख के बता सकते हैं. अब दोनों बंदे खड़े हुए हैं, ठीक है, इसका हाइट इतना है, उसका हाइट बहुत कम है, तो दैट इज अ फिजिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है. केमिकल कंपोजिशन, इंटरनली क्या होगा, इसका बीपी कितना क्या होगा, उसका बीपी क्या होगा, फाइन. डायबिटीज है कि नहीं, ये सब केमिकल कंपोजिशन है. समझ में आ गया. तो व्हेन मैटर हम लोग जान चुके हैं, अभी मैटर को क्लासिफाई करेंगे एक फिजिकल ऑब्जर्वेशन पे और एक केमिकल कंपोजिशन पे. अच्छी तरह से समझना, फोकस मत हराना, ठीक है. एंट्रेंस मीन्स फोकस है, फाइन. So let's start the classification according to physical behavior और physical observation. तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, फिजिकली ऑब्जर्वेशन के थ्रू मैटर को क्लासिफाई करेंगे. ये आप लोग सबको पता है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन, मैटर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. पहले आप ये बताइए क्यों हुआ? ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. Whether that is strong, that is solid, as comparatively weak, that is liquid, least strong, least force of attraction, that is gas. Fine. तो जितना भी मैटर है उनको फिजिकली 3 कैटेगरी में हम कैटेगराइज करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस. सॉलिड whether it has strong force of attraction, liquid comparatively weak, and गैस जो strong force of attraction बिल्कुल नहीं है, least force of attraction है. फाइन. अच्छा, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सॉलिड मीन्स डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. फाइन. ये जो मार्कर आप देख रहे हो, लेट्स सी द मार्कर, हम यहां से यहां तक ला सकते हैं. पूरी होल बॉडी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फाइन. बिकॉज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. इट हैव अ स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इस पर बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये मूवमेंट पूरी बॉडी के साथ एक जगह से दूसरे स्थानों तक जा सकता है. फाइन. तो दैट इज सॉलिड. फाइन. लिक्विड यू नो वाटर, डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप. आर्बिटरी शेप है. आप यहाँ से पानी वाटर आप फ्लो करेंगे तो यहाँ से वहां तक जाएगा. नो डेफिनेट शेप, इट्स आर्बिटरी शेप. आप बोल सकते हैं
कि यू फ्लो वाटर दैट शेप इज स्फेरिकल सिलिंड्रिकल, ये बोल सकते हो आप? नहीं। सो नो डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। फाइन, ओके। नेक्स्ट लास्ट वन, गैस, नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। पता है नो डिफ्यूजन है, इस पे रैंडमाइज मोशन है, जहां तक भी जा सकता है, कुछ वॉल्यूम नहीं है, कुछ शेप भी नहीं है। तो फिजिकल गैस अकॉर्डिंग टू इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैटर है उनके कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल्स में है, अगर ज्यादा है तो सॉलिड है, थोड़ा कम है लिक्विड है, बिल्कुल नहीं है तो गैस है। यू नो द एग्जांपल्स। फाइन, ओके, लेट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन, definitely that about chemical compositions. I already told you that we classify into behaviors, physically and chemical behavior. Physically के आपको पता चल गया, अभी ये क्या है? According to chemical behavior है। Fine, chemical composition और chemical behavior। Matter है उसको कौन सा मैटर? Some matters they constitute with some ratios। Fine, so according to chemical composition फिर हम क्लासिफाई करेंगे। दो चीजों पे होता है, एक प्योर सब्सटेंसेस, another is mixture, pure substances and mixture। फर्स्ट ये देखेंगे व्हाट अबाउट मिक्सचर्स। आप लोग को पता है मिक्सचर्स, आप खाते हो मिक्सचर्स? फाइन, इज देयर एनी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन? आपको मिक्सचर पे इतना ही बादाम डालना है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना। तो मिक्सचर में देयर इज नो डेफिनेट रेशियो, वी कैन मैश अप विथ एनी रेशियो, वी कैन फॉर्म विथ एनी रेशियो। तो जो भी मैटर है उनका कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल को जो मैशअप होते हैं उनपे कुछ भी रेशियो नहीं रहता, इन एनी रेशियो वो मैशअप होते हैं, उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। फाइन, तो मैटर क्लासिफाइड विथ देयर केमिकल कंपोजिशन इनटू टू कैटेगरीज, वन इज मिक्सचर, अनदर इज प्योर सब्सटेंस। जो मिक्सचर होते हैं उनपे जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल रहते हैं उनमें से कोई रेशियो मेंटेन नहीं करता है। देयर इज नो पर्टिकुलर रेशियो for the constituent particles to form mixture. There is no ratio, they can mash up with any ratio to form mixtures। हम जब मिक्सचर बनाएंगे any ratio we can form mixtures। fine, but जो pure substance होता है it can maintain a definite ratio, it can maintain a definite ratio। so this is the distinctions। हम मिक्सचर पे फोकस करेंगे, उसके बाद आएंगे प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर आपको पता चल गया व्हाट इज मिक्सचर, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स mix up and they can form mixtures in any ratio। फिर इसको कैटेगराइज करते हैं मिक्सचर को, एक होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। व्हाट डू यू मीन बाय होमोजेनियस मिक्सचर? सेम कंपोजिशन थ्रूआउट एंड कंपोजिशन आर इनडिस्टिंग्विशेबल। ये बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है यार, इनडिस्टिंग्विशेबल। और हेट्रोजेनियस कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। आप तो अकॉर्डिंग टू स्टेट आप डिफाइन कर सकते हो होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, बट if I will just want to say there are two examples, one is salt water and another is sand water। salt water fine indistinguishable है, salt और water after forming solution आप identify salt को नहीं कर सकते वहां पे, that is indistinguishable। so this is homogeneous mixture। बट आप अकॉर्डिंग टू स्टेट सोचेंगे तो salt वो solid है, liquid water है, आफ्टर फॉर्मिंग solution वो मिल जाता है ना, देयर इज नो डिस्टिंग्विशेबल, सो दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर। बट सैंड वाटर वो ऐसे ही रहेगा, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल्स। फाइन, तो मिक्सचर क्या है उसको क्लासिफाई करेंगे होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस द यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड इनडिस्टिंग्विशेबल, heterogeneous not uniform, the composition in not uniform, not in any ratio। मिक्सचर का मतलब ही वो है not in any ratio। फाइन, तो what about mixture? I hope you understand properly। next one हम यहाँ आएंगे प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस ये टर्म ही डिफाइन करता है कि कुछ डेफिनेट रेशियो पे है, कुछ डेफिनेट रेशियो पे है। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एक डेफिनेट रेशियो में ही कंबाइन होते हैं और ये सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। फाइन, इसको हम कैटेगराइज करेंगे सिंपली एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स मीन्स वन टाइप एलिमेंट है, वन टाइप एलिमेंट। फाइन, एयर आप लो उस पे ऑक्सीजन वो एक एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल पे एलिमेंट ही पाते हो। फाइन, तो देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट। फाइन, एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स और वन टाइप ऑफ एटम्स। फाइन, वन टाइप ऑफ एटम्स और वन काइंड ऑफ एटम्स। जो कंपाउंड होते हैं वो एलिमेंट्स में वो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और कंपाउंड फॉर्म करते हैं, बट
they are in a fixed ratio. If we take example of water, hydrogen and oxygen, these are the two elements combined to form water, but in a fixed ratio 2:1. आप ये बदल दो तो water form नहीं होगा. If we will try for 2:2, that forms as 2O2, not about water, it is hydrogen peroxide. So compound means it's made up of two or more atoms in a elements or atoms in a of different element. Fine. Compound means made of two or more atoms of different elements in a definite ratio. तो हम क्लासिफाई कर दिए मैटर को अकॉर्डिंग टू फिजिकल बिहेवियर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अबाउट इट्स इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, शेप एंड वॉल्यूम पे वो भी हम यहाँ पे एनालिसिस कर दिए. फाइन. और सेकंड पार्ट थ्रू केमिकल कंपोजिशन. सिंपली केमिकल कंपोजिशन में क्या क्या हुआ, मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंस. मिक्सचर्स वी कैन मैश अप विद एनी रेशियो, दैट इज क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज. वन इज होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस. होमोजेनियस सिंपली सेम कंपोजिशन थ्रू आउट and components are indistinguishable. Heterogeneous composition is not uniform. Fine. Sand water. Fine. Sand water. Okay. Sand water. ठीक है. नेक्स्ट वन यहाँ पे सिंपली प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. ये जो एलिमेंट है इसपे वन काइंड ऑफ एटम है, और कंपाउंड्स में डिफरेंट एलिमेंट्स है, सो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स है, बट दे आर मैश अप विद ए डेफिनेट रेशियो. आप एग्जांपल के लिए यहाँ पे वाटर का 2:1 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पे ही वाटर बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा. ठीक है. इसका जो नोट है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, व्हाट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड, व्हाट इज मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, एवरीथिंग यू कैन फाइंड. हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो आपको जो पीडीएफ है उस पर डिटेल लिखा होगा विद डिफरेंट एग्जांपल्स. फाइन. तो हम लोग क्या अभी देख ले, क्या इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू मैटर, द क्लासिफिकेशन. जो फर्स्ट कंटेंट था वो लगभग वो क्लियर हो गया है. इसको लेके हम थोड़ा क्वेश्चन करेंगे. इसका जो नोट है यू कैन फाइंड थ्रू टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जो हमें एक लिंक देंगे उस पर आपको मिल जाएगा. फाइन. ये बहुत ही फंडामेंटल चीज है, तो हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे. फाइन. ओके. तो गाइस सम की पॉइंट दैट इज आई व्यू. ठीक है. क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रखना है. These three physical states are interconvertible of changing the condition of temperature and pressure. जो फिजिकल स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, दे आर ऑल इंटरकन्वर्टिबल. अगर प्रेशर या टेम्परेचर हम चेंज करेंगे तो इंटरकन्वर्टिबल विद देयर फिजिकल स्टेट्स. फाइन. ठीक है. वो इंटरचेंज हो सकते हैं. एंड सेकंड, एलिमेंट्स, व्हेनेवर यू क्लासिफाई द एलिमेंट्स, दे आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स. फाइन. आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है देख लो आप. ये पीरियडिक टेबल है. फाइन. यहाँ तक है पीरियडिक टेबल. दीज आर द एस ब्लॉक्स. फाइन. 1 and 2 एस ब्लॉक्स. ये पी ब्लॉक है. फाइन. इस पे डी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है. सिंपली आपको सीडी डालना है. यहाँ पे बोरॉन्स है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, जर्मानियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलिनियम, पोलोनियम और एटी, दैट इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट. एस्टेस्टाइन. ये जो ब्लू लाइन जिस चीजों पर है वो सेमी मेटल है. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वो मेटल और ये नॉन मेटल्स है. फाइन. ऑल आर द पीरियडिक टेबल्स, द एलिमेंट्स इन द पीरियडिक टेबल्स, दे आर क्लासिफाइड इनटू मेटल, सेमी मेटल और मेटालॉइड. दीज आर मेटालॉइड्स. वी हैविंग सम मेटल एंड नॉन मेटल्स एंड दीज आर द नॉन मेटल्स. ये जो आप लाइन देख रहे हो इसके ऊपर यहाँ पे राइट हैंड साइड जो भी है वो नॉन मेटल है, लेफ्ट हैंड साइड जो भी है वो मेटल्स है. इसके ऊपर जिसके ऊपर वो लाइन गया है वो सेमी मेटल और मेटालॉइड है. तो फर्स्ट की पॉइंट था जो भी तीनों स्टेट है, फिजिकल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, they are interconvertible with the changing of the reaction conditions, temperature and pressure. Elements, they are categorized in 3 parts: metal, metalloid and non-metals. Fine. Predictable आप देख रहे हो जो भी ब्लू लाइन है उसके राइट साइड नीचे वाला, सॉरी वो नॉन मेटल है, नीचे वाला मेटल है, जिसके ऊपर वो ब्लू लाइन है वो मेटालॉइड है. फाइन. राइट हैंड साइड नॉन मेटल. I clearly say you these are non-metals. These are metals including D block. They are transition metals ना. These are metals or semi-metals. Okay. Third key point क्या है? All metals are solid at room temperature except mercury. ये liquid है. Fine. आपको पता ही होगा ये. और गैलियम, सीजियम और फ्रांसियम melt just above the room temperature. Room temperature to 98 Kelvin और 25 डिग्री सेंटीग्रेड. है. तो ये जो थोड़ा ऊपर रूम टेम्परेचर के वो मेल्ट होते हैं. कौन कौन? गैलियम, सीजियम और
फ्रेंसियम। फाइन, तो क्या क्या की पॉइंट है, यू जस्ट अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर ऑल द की पॉइंट्स और आई यूज। फाइन, ऑल फिजिकल स्टेट्स आर देयर इंटरकन्वर्टिबल विद द रिएक्शन कंडीशन चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। Second one, all metals are solid except mercury, that is a liquid. And third one, gallium, cesium and francium melts just above the room temperature at 298 K or 25 degree. This is predictable. You draw the blue line. Okay, these are the metalloids. Right of the blue line, all are non-metals, and left are all the metals. Fine. These are the key points. So, introduction to chemistry, introduction to matter, classification of matter in a physical way, in a chemical way. Fine. What are the key points? And next part is your exercise or your question. Okay. We will already send you all the things question. Don't worry about that. You have PDF, you have questions. Okay. You have a chance to ask the any doubts to our groups. Fine. तो थोड़ा आगे जाएंगे. इसके बाद फिर क्या आएगा? SI units. Fine. I hope you understand. So students, now we are going to the second portions of this content. दूसरी content तक जाएंगे, वो है क्या? Units and measurement. You know, in physical world and industrial application, we uses different types of units and we require measurements. Fine. In 1791, a French system, fine, they developed a unit system, metric system for different physical quantities. They are represented through that units with the power or multiple of 10. So it's very easy to calculate. Fine, that metric system. Okay. So, but in 1960, 11th Conference on Weight and Measures, fine, the metric system is simplified and that going to turn out at SI units, System Internationale or International System of Units. So units और measurement जो है वो हमारे जिंदगी के बहुत ही important चीजें हैं. In industrial applications, they have a very vital role for the units and measurements. We use metric systems, which we can represent it through multiple or power of 10. That is very easy to calculate. Fine. And the SI units, that's on 1960, on the 11th Conference of Weight and Measure, they simplified the metric system and called SI units. There are 7 basic physical quantities in SI units and we represent these quantities through SI units. Fine. आगे चल के हम वो 7 फिजिकल क्वांटिटी को वो अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे, उसके यूनिट देखेंगे. फाइन. और उसके बाद उसे अच्छी तरह से पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे. फाइन. सो स्टूडेंट्स, एंट्रेंस मीन्स फोकस. ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से फोकस करना. SI units, 7 basic physical quantities. तो इन SI units फर्स्ट वी ऑब्जर्व 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज. क्या क्या है यहाँ पे? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. मुझे पता है आप लोग ये हर एक चीज के साथ बहुत ही फेमिलियर हो, लेकिन हम शुरुआत से अच्छी तरह से हर एक चीज को कंसिडर करके ही हमारा शुरुआत करेंगे. तो आगे जाके वो डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू बी बेटर. फाइन. तो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है? लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दिस इज वेरी रिक्वायर्ड फॉर केमिस्ट्री बिकॉज there is a different organic compounds. We are represented in organic reactions. There is a reactant side, product side. Reactant sides react each other and product consuming each other. Product side formed. So transfer of amount of substance. So this is very required. Fine. तो 7 basic physical quantity है और इनके symbol है. Length stands for L, mass for small m, time small t, electric current I, temperature capital T, temperature. Fine. Luminous intensity IU, amount of substance that is N. Fine. अभी हम SI यूनिट के बारे में देखेंगे. जो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है उनका SI यूनिट क्या क्या है. सिंपली लेंथ का है मीटर, यू नो दैट मीटर, एंड स्मॉल m, दैट इज द सिंबल फॉर दिस SI यूनिट, मीटर, स्मॉल m. Similarly for mass, that is kilogram, kg. Fine. Kilogram, kg. Next time, second S. Electric current I, ampere A. Temperature T, Kelvin. Fine. So what is the SI unit for temperature? That is Kelvin. I already told you that at room temperature 298 K, that is 25 डिग्री से, मैंने ऑलरेडी वो आपको बोला था.
तो दैट SI यूनिट इज केल्विन फॉर टेम्परेचर एंड इट्स सिंबल इज K. फाइन. लुमिनस इंटेंसिटी दैट इज कैंडला CD. क्या है इसका सिंबल? CD. एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल. फाइन. I already told you there is a mole concept, there is a phenomenal concept. ये जो चैप्टर का 2 क्वेश्चन है वही से आएंगे. फाइन. तो इसीलिए हमें बहुत अच्छी तरह से मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ध्यान में रखना है. These are the 7 basic quantities, physical quantities and the SI units. So first of all you observe the 7 basic physical quantities. क्या क्या है? Length, mass, time, electrical and temperature, luminous intensity and amount of substance. उनका सिंबल क्या है, उनका SI यूनिट क्या है. देखो बच्चों, जब भी न्यूमेरिकल करेंगे हम तभी इस यूनिट का बहुत ही हमको जरूरत पड़ेगा. तो इट्स नेसेसरी for us to remember these units perfectly. Fine. The 7 basic physical quantities and the units. You just focus on that, analyze that, remember that. मुझे पता है आप familiar हो, फिर भी थोड़ा याद रख लेना. Fine. आगे आगे धीरे धीरे जाएंगे. तो स्टूडेंट्स ये डिराइव्ड यूनिट है. फाइन. हम SI यूनिट में देख लिए वो 7 फिजिकल क्वांटिटी जो लिए थे, लेंथ, मास, टाइम वगैरह, उसका यूनिट भी SI यूनिट हमने दिखा दिया. ये जो है डिराइव्ड यूनिट से, ये वो फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव किया हुआ है. एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, प्रेशर, वर्क एनर्जी, फ्रीक्वेंसी. आप लोग ये सब फिजिक्स में पढ़ चुके हो. इसका ये सिंबल है, ये यूनिट है. फाइन. एरिया टाइम स्क्वायर, वॉल्यूम MQ, डेंसिटी kg-3. ऐसे आया हुआ है. फोर्स का न्यूटन है, प्रेशर पास्कल, ऑल्सो ATM है, लेकिन ये MPS यूनिट है. वर्क एनर्जी जूल है, ऑग है. फाइन. फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज है. तो दिस आर द डिराइव्ड यूनिट्स derived from that SI units. SI units are 7 basic physical quantities. Fine. समझ में आ गया बच्चों? तो ये derived है, इसको याद रखो. न्यूमेरिकल में थोड़े बहुत हमें इसका नेसेसरी बात जरूरत आएगा. SI recommends that the multiple power of 10 or fraction of 10. In the sense we can represent as a power of 10, 10 to the 1, 10 to the minus 1, 10 to the 2, as like that. Fine. So we can use prefix. हम लोग क्या करेंगे? थोड़े prefix यूज करेंगे. Fine. क्या क्या है वो prefix? अच्छी तरह से देख लीजिए यहाँ पे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, हट्टो, सिमिलरली डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्जा. For deci 10 to the minus 1. This prefix are used for the physical quantity length. Fine. ये लेंथ के लिए जो भी प्रीफिक्स. अब डेसीमीटर, लेंथ का यूनिट क्या लिया हम SI में? मीटर. तो डेसीमीटर, सेंटीमीटर, इज लाइक दैट. फाइन. सो डेसीमीटर इन द सेंस 10 to the minus 1, सेंटी 10 to the minus 2, मिली 10 to the minus 3, माइक्रो 10 to the minus 6, नैनो 10 to the minus 9, पिको minus 12, फेम्टो 10 to the minus 15, ऑटो 10 to the minus 18. These are for negative. Fine. Now similarly deca 10 to the 1, hecto 10 to the 2, kilo 3, mega, giga, tera, peta, exa. These are the prefix used for length as a physical quantity. आप लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं. लेंथ एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट मीटर है. ये प्रीफिक्स है क्योंकि SI यूनिट्स ऑलवेज recommends the units we can measure with the multiple power of 10. Then we can use 10 to the 1 to 18 or 10 to the minus 1 to minus 18. So you can use prefix. Fine. तो ये आप लोग याद कर लेना. Prefix डेसिटो up to hexa. डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो. Fine. डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा. Okay. So some more extra prefix are used for the numbers. Semi, half, sesqui, that is 1.5. मोनो 1, डाई 2, ट्राई, टेट्रा, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा, हेक्सा. यू ऑलरेडी नो ऑल द थिंग्स. आप लोग इसके साथ अच्छी तरह से आपको पता है ये सब चीजें क्या है. ठीक है. हम सिस्टमेटिकल जा रहे हैं तो हर एक चीज का एक ग्लिम्स दे रहा हूं मैं, एक इंफॉर्मेटिव आपके लिए है और कुछ नहीं है. पेंटा, हेक्सा, हेक्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, अनडेका, ये थोड़ा याद रख लेना. अनडेका, डोडेका 12, ट्राइडेका 13, टेट्राडेका 14, पेंटाडेका, हेक्साडेका, हेप्टाडेका, ऑक्टाडेका, नोनाडेका, ये इसको like 20. Fine. So these are the extra more prefix for numbers. Okay. Means penta means you can symbolize that it's for 5. Fine. These are the extra prefix used. ये जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को आगे काम आएगा. इसको अच्छी तरह से एनालिसिस करो और थोड़ी बहुत याद रख लेना. ठीक है. जब हम यूज कर लेंगे न्यूमेरिकल पे वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
हम सिस्टमेटिकली जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट क्लास, तो सम स्टूडेंट्स यू नो, दैट्स व्हाई आई विल गिव द ऑल द इंफॉर्मेशन। फाइन, तो हमने क्या क्या पढ़ा पहले? मैटर, फाइन, इंट्रोडक्शन टू मैटर, केमिस्ट्री, मैटर, क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर, फाइन, then classification into two types, physical and chemical composition. According to physical what? According to physical what? Solid, liquid, gas due to intramolecular force of attraction, fine, on the basis of the strong solid, comparatively weak liquid, and least that is gas. And what are the characteristics, shape and volume, fine. According to chemical composition, pure substance, mixture, homogeneous, heterogeneous. Pure substance, that is element, compound, fine. Element and compound, what is the difference? Then after the SI units and measurement, वहाँ पे गए units and measurement, units, MKS unit, SI unit, 7 basic physical quantities. Then simply other physical quantities or other unit derived from that. Okay, I represent all the things here. After that, the prefix, we use the prefix, different type of prefix, and that for length it's for number, fine. So all things are required for you, and somehow unit conversion also I will give you all the notes. I will send you through the PDF. There is a link, fine. You can use Telegram, you can use WhatsApp. We send all the things, so don't worry about that. अब थोड़ा हम यूनिट और कन्वर्सन थोड़ा याद रखेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, फाइन। Some unit conversions, length 1 mile, that is about yards, 1 yard, about feet, 1 foot, 12 inches, fine. 1 is 2.54 cm, 1 angstrom, 10 to the minus 10 meter. Similarly for mass, 1 ton, 1000 kg, quintal, 100 kilo, 1 kilo, 2.205 pound. Please remember that. Conversion of kg to pound. Gram, 1000 milligram. AMU, this is most important for us. 1 AMU, 1.67 in 10 to the minus 24 gram. Right? You just remember that. This is for volume, 1 liter, 10 to the minus 3 mq, milliliter, like that. It's about for energy, 1 calorie into joule. This is very required. We can use this unit in the chapter thermodynamics. In thermodynamics, this is highly essential. Okay, 1 calorie, 4.184 joule. Fine, heat of convection. Okay, 1 joule, 10 to the 7 arc, 1 liter atom. This unit is very important. Fine. These are the highly information for you, informative part for you. Okay, you can use in any numericals, highly required. So please focus and remember these units. On EV, electron volt, in terms of joule, and this is about pressure, 1 atm, 760 torque, 760 mm of Hg, 76 cm of Hg. This is about Pascal and Newton meter square. Fine. So kindly these conversions, unit conversions, please focus, please analyze and remember all the unit conversions. You can use this numericals, okay, in physical chemistry, thermodynamics, that calorie to joule use, fine, liter atm to joule use. These things are highly essential. Okay, so please focus on that. These are the unit conversions. This is all about for this class. Okay, next time we study about some fundamental particles and we extend the topic in a symmetrical way, in a very well formed manner. Fine. So now I just want to do one thing. So you are preparing for NEET. You should, if you have power to start, you will. Okay, you should, if you have power to start, you will. Entrances, these are the opportunities. These are the opportunity to enrich your goal, enrich your aim. What do you mean by aim? Aim means, you know, what you think, what you do, what you get. These all things. There is a basic difference between dream and aim. Dream means simply, effortlessly. आप सो जाओ, शांति से सोचना क्या क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा. Aim means sleepless effort, only effort. Effort counts.
So entrances, these are the opportunities. Kindly please don't lose these opportunities. Fine. These are the get pass. This is not about for your survivability, this is your passion, this is about your dignity. कोई आपको याद ऐसा नहीं करेगा कि आपने 90% लाए थे +2 पे, लेकिन हर एक आपको आफ्टर 5 years दे आस्क यू तू क्या कर रहा है. सो द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, प्लीज फोकस योर एम, try to survive with that, try to still on that aim, definitely you can achieve. These are the entrances, these are the get passes, these are the opportunities. I hope definitely you will. आप लोग एक दिन सक्सेस होंगे, हम भी होंगे, मिलके होंगे. अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है. जो भी मैंने आज पढ़ाया नोट करना. I can send you PDF. In that PDF there is a content also, questions, IVs, all the things. आप लोग एक लिंक आएगा, उसे क्लिक करोगे तो मिल जाएगा. फाइन. जो भी क्वेश्चन है आप उसे प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है. नाउ these are the online classes. When offline classes start, we interact properly. Fine. We talk properly. So there is something different in class. Okay. Thank you so much. Again we will meet with our schedule accordingly. Fine. Thank you.